टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन और आस्क एक्सपर्ट का सेगमेंट जारी है। तो अगला सवाल है जिब्रान का। जिब्रान ने सवाल किया है कि टीम में ग्रुपिंग बनती कैसे है, पाकिस्तान क्रिकेट में ये ग्रुपिंग का आगाज हुआ कहाँ से था। तो बासित भाई आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आगाज तो काम ही नहीं बता सकते ना। आगाज 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला था अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन से। जी जब भाई हम जब टीम में आए थे तो हमें पता चला 80s के क्रिकेटर्स का में भी ग्रुप होता था, हमारे टाइम में भी ग्रुप था। सही है, नहीं आपके टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ग्राउंड में नहीं था ना। अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर ग्रुप था, बाहर खाने पे जा रहे हैं ग्रुप था, लेकिन जब ग्राउंड में जाते थे तो पाकिस्तान की टीम होती थी। हमें स्टार की वैल्यू पता थी। जो स्टार लगा होता ना इधर, हमारे दिल में लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लगा हुआ है। आजकल स्टार की वैल्यू नहीं है, आजकल पैसे की वैल्यू है। तो ग्रुपिंग तो होगी, और ग्रुपिंग करने में सीनियर प्लेयर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बस ये कह दिया आपको मैंने। कामरान क्या कहेंगे, क्योंकि पैसा तो एक हकीकत है। अब इस गेम में बहुत पैसा आ गया है, लीग्स आ गई हैं, वो अट्रैक्ट करेंगी प्लेयर्स को, वो चीज़ तो आ गई है। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपके ख्याल में, और आपके वक्त में ये कितना फेस करना पड़ा? देखिए हमारे वक्त में इतना फेस नहीं करना पड़ा। हमारे टोटली परफॉर्मेंस बेस होते थे, स्टार की वैल्यू होती थी, एक प्राइड होती थी परफॉर्मेंस करना। हमें पता होता था 3 से 4 मैचेस में ना हुए तो थैंक यू वेरी मच। दिल लगाते थे, अपनी इधर उधर की एक्टिविटीज़ नहीं ज़्यादा हम करते थे, अपनी क्रिकेट की सारा दिन ग्राउंड में लगाते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। पाकिस्तान की टीम की साथ जाते हैं तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था। कप्तान जो डिज़र्व करता था, जो कहता था हमें, हम वो करके दिखाते थे। ना होना वो बात की बात है, लेकिन अपनी 100% कमिटमेंट देते थे, पैशन के साथ खेलते थे, एज अ टीम खेलते थे। जो ग्रुपिंग की बात है, जो आजकल मैंने ये देखी है 5-6 साल से, इससे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। नहीं, वो जो यूनुस खान के अगेंस्ट हुआ था सारा, वो भी तो हुआ था। वो आपको भी तो पता उस स्टोरी का? बार आप सवाल करते हैं, आपको पता मैं उस स्टोरी में था। क्या बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बात सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ग्रुपिंग नहीं हुई थी। ग्रुपिंग नहीं हुई थी, सिर्फ बात करने गए थे कि यूनुस भाई हैं थोड़े एग्रेसिव है, नो डाउट कप्तान को होना चाहिए, लेकिन आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर लड़के आपको पता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो ठीक है, इमरान भाई कर गए जैसे भी कर गए, लेकिन हमारे जैसे या दूसरे लड़के वो चीज़ थोड़ा सा हमें माइंड लग रहा था। वो चीज़ सिर्फ की थी हमने, ग्रुपिंग ये नहीं की थी कि ये कप्तान नहीं रहे, ना किसी ने बात की है। बट हुआ एट द एंड यही ना, सिर्फ वो बाउल पीसीबी का। लेकिन हमारे जो भी लड़के थे उन्होंने सिर्फ ये बात की थी, यही बात हुई थी कि हम चेयरमैन साहब को ये कहेंगे कि थोड़ा सा यूनुस भाई को कहें, कप्तान है, हर चीज़ हम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए हैं, सब कुछ कर गए हैं, तो हमने कप्तान का साथ दिया, तो थोड़ा सा नरमी का हाथ रख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो गलती होती है आप ज़रूर डांटें, लेकिन थोड़ा लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर आपके सामने। जी बासित भाई कुछ ऐड करना चाहिए? उसमें बोर्ड भी इन्वॉल्व था। सही है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। शाहिद जब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करा था ना, तो शाहिद का मुझे फ़ोन आया था कि जो एक वर्ड वो मुझे बोलता है, चाचा मुझे लाहौर बुलाया गया है, कप्तानी की ऑफ़र है, लेकिन मैं मना कर दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शायद यूनुस को बाद में पता चले, मैं आपको विटनेस बना के बात बोल रहा हूँ कि मुझे बुलाया गया है और कैप्टनसी की ऑफ़र हुई है। तो मैंने बहुत अच्छी बात, ये शाहिद ने मुझे बताया था, और शाहिद का बड़ी ग्रेटनेस है, उसने जाके मना कर दिया था। तो ये सिचुएशन तो चलती रही है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कामरान को कभी ऑफर नहीं हुई। कामरान आपने कुछ इसमें ऐड करना है? आप कुछ देख रहे हैं? यार देखिए वो बात मैं नहीं कर सकता, जो हुई है, जो मैं यूनुस भाई के बाकी जो प्लेयरों ने, जो शायद बासित भाई बता रहे, शायद उन्होंने अकेले में की हो। हाँ अकेले में फ़ोन करा ना, फ़ोन पे अकेले। हमारे सामने जो बैठे थे यही बात हुई थी कि सिर्फ उसमें बात करनी है, फिर बाद में वो कप्तानी रिप्लेसमेंट पे चली गई बात, बहुत सी बातें खुल जाएंगी। वो ये नहीं बोल पाएगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, हमने जिस चीज़ की कसम खाई है ना वो वायलेशन करे, अल्लाह और उनका मामला है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। जो बात हुई है उसी पर है, अपनी तरफ से आके स्टोरियाँ बना के बताना, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक इमेज ख़राब कर रहे हैं अपना भी, वो जो लड़के थे यूनुस भाई के आगे भी, यूनुस भाई का भी। तो जो साफ बात है वो करनी चाहिए, बिल्कुल सही, उनकी मर्जी है। हमारे प्रोग्राम में सईद अजमल और मोहम्मद यूसुफ आए हुए, सब ये बातें बार-बार हो चुकी है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये पार्ट एंड पार्सल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जब भी लिखती जाती है, बहुत से लोगों ने क्रिकेट लिखी। उस्मान समीउद्दीन ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, कमर अहमद ने लिखी, नुमान नियाज ने लिखी, बहुत सारे लोगों ने, और उससे पहले भी बहुत सारे लोग लिख चुके हैं। भरी पड़ी है पाकिस्तान की
क्रिकेट बगावत से, ग्रुपिंग से, कप्तान के खिलाफ साजिशों से भरी पड़ी है और प्लेयरों को निकालने पर, प्लेयरों को टीम में लाने पर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख भरी पड़ी है। लेकिन इसी के बीच हमने ग्राउंड में अच्छी जाके कारकर्दगी दिखाई, इसलिए कि सितारे का और वो जो चांद का लोगो लगा हुआ होता है या पाकिस्तान के परचम की जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो ग्राउंड में भी हमने फतुहात हासिल किए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल रहा है हमेशा से और हमेशा रहेगा भी, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कप्तान और स्ट्रॉन्ग बोर्ड आए जो इन सारी चीज़ों को, और बहुत सी टीमों में होती है। 2009 वर्ल्ड कप में इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे प्लेयरों को ले आए कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ग्रुपिंग है, सीनियर नाराज़ है, तो मैं आज आपको आके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में ड्रेसिंग रूम के पॉइंट्स होते हैं, ड्रेसिंग रूम में आपका जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं। तो पूरी दुनिया की क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप ग्राउंड में, पाकिस्तान क्रिकेट इज प्लेग्ड विद इट। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि इतना, अगर इफ इट्स अ कल्चरल थिंग तो इंडिया में की कप्तानी के खिलाफ बहुत बुरी तरह से वसीम भाई क्या कोचिंग के खिलाफ हम इन्वॉल्व थे। देखिए ग्रुपिंग इसी में होती है। आप देखेंगे इस वक्त इतनी फेवर इससे पहले नहीं होता था, लड़ाई भी होती थी लेकिन पूरा फेयर चांस मिलता था, उसके बाद कहते थे थैंक यू जय हिंद डोमेस्टिक में। यहाँ आजकल तो ये हो ही नहीं रहा, जितना फ्लॉप हो रहा उतना टीम के साथ रह रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कप्तान को या कोच ये को, बात तो है, या चीफ सिलेक्टर को, चेंज होगा नहीं सिलेक्टर को। आपके सामने ये स्टैट्स आप निकाल लें सबके, आप स्टैट्स निकाल लें डोमेस्टिक के मैचेस कितने खेले हुए हैं, बाबर, रजवान और इफ्तिखार को निकाल के या फखर को निकाल के जो गेम है, आप ये स्टैट्स निकाल लें कितनी की क्रिकेट खेले हुए हैं। अब जाके वो मुश्किल है। अगर अगले सेगमेंट में हम आज जो पाकिस्तान शाहीन्स और के लिए प्रोबेबल्स अनाउंस हुए, अगर हम